आपका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो लास्ट का जो 1 घंटा है उसमें हमने ज़बरदस्त एक सेल ऑफ देखा। आप लोग देख सकते हैं सेल ऑफ किधर से आया है। ये जो चैनल मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था वहीं से आया है ये सेल ऑफ, उसी के टॉप से आया है। 1 घंटे की कैंडल ऊपर निकली लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई, इन्वर्टेड हैमर बना और फिर आप लोगों ने देखा कि एक कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है निफ्टी में। ठीक है, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाएं तो आप लोगों को और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये निफ्टी इतने टाइम से इसी चैनल में ट्रेड कर रही थी। आज इस चैनल का टॉप छुआ और फिर इसका खेल ख़त्म हुआ। ठीक है, अब अब हम लोग क्या समझे कि जैसे हर बारी ऊपर जाता था नीचे आ जाता था, ऊपर जाता था नीचे आ जाता था, तो इस दफ़े भी क्या वापस से अब नीचे की जर्नी शुरू हो चुकी है या ये बस एक पॉज है और वापस से ऊपर भाग जाएगा। तो देखो इसके लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हमें 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखना होगा सबसे पहले, और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर निफ्टी कल 22,322 के आसपास मिलती है, 22,322 के आसपास मिलती है तो मैं दोबारा शॉर्ट करना पसंद करूँगा। ठीक है, और अगर ये ऊपर निकल गई तो फिर भाई मैं इसे अवॉइड करूँगा। और देखो इस चैनल के ऊपर निकल गई तब फिर इसमें फ्रेश बाय बनेगा। मगर ये 22,322 के ऊपर निकल गई तो फिर देखो कुछ आपको करना नहीं है जब तक ये चैनल में ट्रेड कर रही है। चैनल के ऊपर निकल गई तब फिर एक बाय की ट्रेड बन सकती है, मगर जब तक चैनल में है तब तक तो आप बाय को अवॉइड कीजिए। मगर कोई बाउंस मिलेगा तो फिर मैं ज़रूर सेल करना पसंद करूँगा। और मैंने आपको लेवल बता दिया है 23,022 का लेवल। मैं 22,022 बोल रहा था क्योंकि भाई 22,000 ही दिमाग पे अब रट चुका है और 23,000 तो अभी निफ्टी ने एंट्री करी है। आप लोग देख सकते हैं वापस ही निफ्टी 22,930 पे आ गई है, तो मतलब 23,000 तो बोलने के लिए कम ही मिलता है। तो ठीक है, तो 23,022 का लेवल है, 23,022 का लेवल, जिसके आसपास मैं सेल करना पसंद करूँगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी ने कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी तो फिर मैं अवॉइड करूँगा। वापस नीचे निकल गई तो दोबारा एक बारी सेल का ट्राई करूँगा। ठीक है, और अगर ये जो चैनल का टॉप है इसके ऊपर निफ्टी निकल गई तो फिर हो सकता है एक बारी को बाय का भी ट्राई कर लूँ। ठीक है, एक बारी को, क्वांटिटी काफ़ी कम ही रहेगी। पसंद मुझे सेलिंग ही है इस टाइम, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रीज़न। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बड़ा सेल ऑफ कब आएगा, मतलब कि निफ्टी में 22,580 का लेवल कब देखने को मिल सकता है। तो देखो उस लेवल के लिए ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप लोग देख रहे हैं, इसके नीचे कोई 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ब्लैक कलर की लाइन आप लोग कैसे लगा सकते हैं। देखो सिंपल, आपको यहाँ पे जाना है पेंसिल में और यहाँ पे एंकर्ड वीवैप आप लोग देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है और ये जो आपकी हैमर टाइप कैंडल बनी है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है तो आपकी ये ब्लैक कलर की लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, मैंने मतलब इसका कलर ब्लैक कर रखा है, आपका हो सकता है ये वाइट कलर की लाइन आए। ठीक है, तो यहीं से क्योंकि ट्रेंड शुरू हुआ है, ज़बरदस्त बाइंग का, तो अगर कोई भी 1 घंटे की कैंडल इस ब्लैक कलर की लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है तो भाई 22,580 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, उससे पहले क्या है कि ज़्यादा कोई बड़ा फॉल भी हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे, और राइस तो मैंने आपको बता दिया जब तक कि ये चैनल के ऊपर ट्रेड ना करे हम कोई भी बड़ा राइज मार्केट में एंटिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इन बिटवीन ट्रेड कर रहा है तो आप लोग समझ लीजिए कि भाई ऑप्शन सेलर्स का ही जोन है। बाकी ये है कि बाउंस पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और बाउंस भी मैंने आपको बता दिया कहाँ तक आना चाहिए। ये आपका 23,022 तक आना चाहिए बाउंस। 23,022 तक कोई बाउंस आता है तो फिर एक बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रह सकती है, और टारगेट हम वापस से आज का लो रख सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में क्या है कि ऐसा कोई लेवल तो मुझे दिख नहीं रहा है जहाँ पे मैं सेल के लिए कोई बढ़िया लेवल हो, मगर आज का हाई बना सकता हूँ मैं सेलिंग के लिए कि अगर आज के हाई के आसपास जाता है, या चलो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूँ। 1 घंटे में तो मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए कि मतलब बाउंस पे कहाँ सेल करूँ।
15 मिनट में भी यार मुझे आज का हाई दिख रहा है, या फिर इस कैंडल का हाई हो सकता है। ठीक है, तो दो लेवल हैं, 49,500, 49,500 और दूसरा ये लेवल आपका 49,650। ठीक है, तो ये दो लेवल है। इन दो लेवल के आसपास मुझे कोई बाउंस देखने को मिलता तो मैं ज़रूर सेल करूँगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी जो बाइंग आएगी वो आपकी 49,750 के ऊपर मान सकते हैं। ठीक है, 49,750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर एक बाइंग प्रेशर हम लोग देख सकते हैं। बाकी इन दो लेवल के पास तो मैं सेल ही करना पसंद करूंगा, 49,650 और 49,500। ठीक है, टारगेट वापस से आज का लो रख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक और लेवल बता देता हूँ, अगर समझ लो कि भाई गैप डाउन ही हो जाता है और तेज़ी से नीचे जाने लगता है तो हम कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो फिर हम ये जो 49,000 का लेवल है, 49,000 का, इसके नीचे अगर ये निकलने लगता है, ठीक है, इसके नीचे निकलने लगता है तो फिर हम सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 48,650 तक। ठीक है, 48,650 तक अपना टारगेट हम रख सकते हैं। बाकी ये जो कैंडल है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो आप इतनी बड़ी कैंडल देख रहे हैं, जो डोजी टाइप कैंडल बनी है इतनी बड़ी बड़ी विक के साथ, ठीक है, स्मॉल बॉडी और इतनी बड़ी बड़ी विक, तो ये कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग वॉल्यूम लगा के भी देखेंगे तो आपको दिखेगा इस कैंडल में बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है, बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से नीचे गया था और उसके बाद उतनी तेज़ी से ऊपर भी आया था, फिर वापस बीच में बंद हो गया। तो यहाँ पे जो बायर हैं और सेलर हैं इनके बीच में ज़बरदस्त फाइट हुई है, ज़बरदस्त फाइट। ठीक है, तो ऊपर क्या है कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये और नीचे सपोर्ट की तरह। तो अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है तो फिर हम थोड़ा बाउंस देख सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ निकल जाता है तो फिर हम एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो मैंने लेवल आपको बताए हैं उन्हें भी अच्छे से मार्क कर लीजिए। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो देखो आज 23 पर पहुंच चुकी है इंडिया विक्स, 23 पर। कुछ टाइम पहले इंडिया विक्स 10 पे थी, 10 पे। तब मैंने आपको बोला था ये पता भी नहीं लगने देगी और आप इसे देखते रह जाएंगे और ये पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कुछ ही टाइम में 23 पे आ चुकी है, 23 पे। ठीक है, अब देखो इंडिया विक्स आज सुबह से ही थोड़ा प्रेशर दिखा रही थी मार्केट में। सुबह से आप लोगों ने देखा होगा इंडिया विक्स 5 से 6% ऊपर थी, लेकिन भाई मार्केट तो मार्केट है, अपना भागे जा रही थी, भागे जा रही थी। मैंने आपको कुछ लेवल भी अपडेट करे थे कि भाई 49,400 500 यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, भागती चली गई। ठीक है, वो तो शुक्र है हमारी निफ्टी 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी का कि इसने भाई सिग्नल दे दिया, इसने एकदम सिग्नल दे दिया। तो भाई मैं समझ गया कि ये तो बाइंग के लिए तो यहाँ पे सिग्नल हो नहीं सकता, क्योंकि भाई पहले ही निफ्टी आपका बिल्कुल टॉप के आसपास है, तो सेलिंग के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही नीचे निकला, जैसे ही नीचे निकला वहाँ वैसे ही भाई सेलिंग ट्रिगर हुई और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त फॉल आया, कितना ज़बरदस्त फॉल। ठीक है, और साथ में एक चीज़ ये भी है कि भाई निफ्टी में जो चैनल का टॉप था बिल्कुल ही, उससे रिजेक्शन भी देखने को मिली थी। तो निफ्टी में तो क्लियर कट दिख रहा था कि भाई ये पिट सकता है,